बिलासपुर के रेलवे जोन के डीआरएम और सीनियर डीसीएम से संवाददाता अर्जुन पांडे ने खास चर्चा की है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रूप में जाना जाता है। देश के 17वें रेलवे जोन में से एक है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके कार्यक्षेत्र में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल आते हैं। रेलवे ने बीते दिनों कई ट्रेनें निरस्त की थी। ट्रेनों के विलंब में आने के संबंध में बिलासपुर जोन डीआरएम प्रवीण पांडे और सीनियर डीसीएम विकास कश्यप ने जानकारी दी है। साथ ही रेलवे की कई योजनाओं और यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया है। चर्चा में आज हमारे साथ है सीनियर डीसीएम बिलासपुर विकास कश्यप जी। विकास कश्यप जी से बहुत सारे मुद्दों पे जो है हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे यात्रियों को किस तरह से सुविधा जो है रेलवे मुहैया करा रही है। कुछ नए स्टेशनों के बारे में भी जानेंगे, ट्रेनें जो विलंब हो रही थी उनके बारे में भी जानकारी करेंगे और एक नई योजना अमृत करके कोई योजना है, उस योजना के भी बारे में जानेंगे कि किस तरह से यात्रियों को रेलवे बिलासपुर जोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। पहले तो सर साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सर बड़ी शिकायतें यात्रियों को रहती हैं, आजकल सुर्खियों में बनी रह रही हैं कि जो है इतनी ट्रेनें रद्द हो गई। आखिर क्या कारण है, किन कारणों से ये ट्रेनें रद्द हो रही थी? जी देखिए, अभी यात्री ट्रेनों को परिचालन को प्रभावित करने वाली जो सबसे बड़ी घटना है वो वेदर का है। ठंड के साथ साथ फॉग बढ़ी है, फॉग से विजिबिलिटी बढ़ी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारी ट्रेनें हैं वो हमें लेट मिल रही है, इंटरचेंज पॉइंट्स में लेट मिल रही हैं। तो उन ट्रेनों को वो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, उनकी वजह से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर पंक्चुअलिटी को बरकरार रखने के लिए, लोगों ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन को बरकरार रखने के लिए रोज सुबह 9 बजे हमारी पंक्चुअलिटी मीटिंग होती है। मंडल रेल प्रबंधक महोदय खुद उसे चेयर करते हैं। और एक्चुअली कोई ट्रेन अगर 10 घंटे लेट हो सकती है, उसको मेहनत करके हम 7 घंटा देरी से चला रहे हैं। 3 घंटे लेट हो रही है और देरी करके हम उसे आधा घंटा, उसको जल्दी चलाकर हम उसे 1 घंटा कर ले रहे हैं। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन हर यात्री, रेलवे का हर कर्मचारी जो है उस विलंब की अवधि को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा और भी हम प्लान कर रहे हैं कि जो ट्रेनें ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है, उन ट्रेनों का स्क्रैच ट्रैक फॉर्मेशन का, ताकि कम से कम ट्रेन का जो स्टार्ट होना है का जो प्रारंभ होना है स्टेशन से, वो टाइम से हो सके। और इसके अलावा चाहे वो लोको फेलियर हो, चाहे वो किसी और गाड़ी का फेलियर हो, किसी वजह से पाथ लूज हुआ हो या कोई और ट्रैक पे फेलियर हो, उसका एनालिसिस किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठंड की वजह से जो फॉग बढ़ी है उसमें ट्रेन परिचालन प्रभावित हुई है, तो उसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीडोमिनेंटली हमारा बिलासपुर डिवीजन जो है लोडिंग डिवीजन है, जो पूरे देश को कोयला आबाद रूप से देता है। देश के मतलब बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो है इस डिवीजन के मतलब कोल ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ज्यादा मालगाड़ी होने का भी उसका असर दिखता है। लेकिन वो जो देश की सेवा है, जो देश की ग्रोथ में और हर किसान के घर में बिजली हो या एक जो बच्चापन हो रहा है उसके लिए आबाद बिजली की आपूर्ति हो, ऐसी चीजों पर भी हम जो है एक अप्रत्यक्ष योगदान दे रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ट्रांसलेट नहीं होता है। और उसके बीच हम संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बेहतर हम सुविधा उपलब्ध करा सके। बड़ी बात। आपने एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात की और आपने ये भी बताया कि इससे जो है पूरा विद्युत का जो सर्कल है वो पूरा जुड़ा हुआ है और किसान के घर में भी अगर बल्ब जलता है तो शायद इसी चक्र से मिल करके चलता हो। बड़ी जानने की बात है कि जो अभी कुछ दिन पहले यात्रियों की भी शिकायत थी और खबरें भी उठ करके आ रही थी कि बहुत सारी जो ट्रेन है वो ट्रेनें जो है रद्द हो रही हैं, तो आखिर उन ट्रेनों का रद्द होने का क्या कारण है? क्योंकि विलंब की बातें तो आपने बता दी कि भाई उत्तर भारत में भी फॉग है जिसकी वजह से ट्रेनें विलंब हो रही हैं। आखिर क्या कारण है, रद्द क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोगों ने लंबे लंबे लिस्ट देखे हैं कि इतनी इतनी ट्रेनें लग गई, हम लोग खुद डर जाते हैं कि कहीं यात्रा जो है किस तरह से प्रभावित हो और किस तरह से रेलवे उसको जो है टैकल कर रही है। जी देखिए, क्या होता है कि रेक का लिंक बना होता है। जब ट्रेन परिचालन होता है उसका लिंक बनता है। लिंक मतलब एक रेक होती है, वो एक अप ट्रेन भी होती है, वही पे डाउन ट्रेन बन के जाती है। जो डाउन ट्रेन आ रही है वो अप बन के जाती है। तो एक रेक लिंक होता है। अगर एक बार ट्रेन लेट होती है तो क्या होता है, नेक्स्ट जो शेड्यूल ट्रेन है जिसका परिचालन होना है उसके लिए टेक्निकली वो लिंक में जो रेक है वो तो उपलब्ध है नहीं फिजिकली, क्योंकि वो तो लेट हो गई है।
तो कमेंसमेंट ऑफ जर्नी है उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, और वो आप टर्मिनेट करेंगे तो फिर नेक्स्ट शेड्यूल आप जो जर्नी है आप उसको टाइम से कर पाएंगे। या इसका एक तरीका ये है कि आप जो स्पेयर रेक रखें, लेकिन चूंकि मतलब स्पेयर रेक अगर आप रखते हैं तो आपको राहत तो देगा ट्रेन को सही समय से शुरू करने में, लेकिन बाकी समय वो एसेट आइडल रहेगा, और आइडल एसेट की अपनी एक कीमत होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक संतुलन बनाया जाए, कुछ ऐसे स्पेयर रेक रखे जाएं कि हम ट्रेन टाइम से स्टार्ट कर लें। जी जी। तो क्या ये टाइम ट्रेन से जब स्पष्ट होगी तो ये जो रद्द होने वाली व्यवस्था है ये इस पे अंकुश लगाया जा सकेगा? देखिए, जब फॉग का सीजन चला जाएगा और ट्रेनें टाइम से चलेंगी तो जो पंक्चुअलिटी है उसमें आपको सुधार दिखाई देगा। जी जी जी। और मतलब देखिए, दो तरीके के दो फैक्टर्स हैं जो ट्रेन परिचालन को प्रभावित करती हैं, एक विद इन कंट्रोल, एक बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो विद इन कंट्रोल वाली बातें हैं, जिसमें मान लीजिए हमने कुछ ब्लॉक दिया है या किसी वजह से कहीं कुछ गुड्स ट्रेन का लोको फेल हो गया, पीछे कोचिंग ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन फंसी हुई है, तो ये हमारे कंट्रोल में, हम उसको बेहतर मतलब प्रबंधन का परिचय देकर हम उसको बहुत कम कर सकते हैं, उस पर हम पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ट्रेन रनिंग में लेकर जो कि मतलब हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, जैसे कि ठंड में फॉग, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस फैक्टर के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठंड कम हो तो जो है ट्रेनें, लंबी दूरी की जितनी ट्रेन रहेगी वो उतनी तेज चलती है, तो उतना क्लियर पाथ चाहिए। जी जी। तो लंबी दूरी की ट्रेनों को इससे ज्यादा, खासकर जो उत्तर भारत से आ रही है उनको ज्यादा परेशानी हो रही है जी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ठंड जाते ही उस परिचालन में सुधार होगा। जी। बिलासपुर जोन की बात की जाए तो शायद नागपुर से बनारस तक का जो है बिलासपुर जोन आता है। यात्रियों की कुछ सुविधा की बात कर रहे थे आप, किसी एक योजना की बात कर रहे थे जिस योजना से यात्रियों को फायदा मिलने वाला है और शायद उससे ट्रेनें भी जो है व्यवस्थित चलेंगी, यात्रियों को फायदा होगा, स्टेशन जो है वो भी हाईटेक होंगे। कौन सी है वो योजना, कब तक लॉन्च होगी और लगभग कितने ऐसे स्टेशन है जिनको चिन्हांकित किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश के? देखिए, अभी स्टेशन डेवलपमेंट के लिए हम प्लान कर रहे हैं, 15 स्टेशन हमने फाइनल किए हैं और उस पर एम्पावर्ड कमेटी का सर्वे चालू है। उसको गवर्नमेंट ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है, और जो न्यू इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है न्यू इंडिया का, वो विजन के तहत आया है। इसमें बेसिकली जो स्टेशन पर जो अप्रोच है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है और पूरा रिनोवेशन है, ये किया जाना है। तो जैसे ही हमारा कंसल्टेंट फाइनल करता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो मैं बाकी चीजें आप लोग के साथ साझा करूंगा। लेकिन कमोबेश बिलासपुर डिवीजन के जो मेजर स्टेशन हैं वो उसमें कवर होंगे, और एमपी से शहडोल, अनूपपुर जैसे स्टेशन कवर होंगे, उड़ीसा से भी हम स्टेशन कवर करेंगे। और आप देखेंगे यात्री सुविधा में मल्टी लेवल पर काम हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पहले अगर आपको ट्रेन में कुछ भी जरूरत होती थी तो आप परेशान होते थे, हम कहाँ रिपोर्ट करें, टीटी को खोजो, कंप्लेंट बुक मांगो। अब हमने उसे ऑनलाइन कर दिया है और एक देश एक नंबर की तर्ज पर रेल मदद लॉन्च किया है। आप जैसे ही आप रेल मदद में कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, वो कंसर्न ऑफिसर तक वो तुरंत वो सॉर्टिंग होकर चली जाती है और आपको 10 से 5 मिनट के भीतर जो है आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, और रेक्टिफिकेशन का भी मैसेज जो है अमूमन 15 मिनट में मिल जाता है। और उसको और हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरजेंट नेचर के जैसे आपको डिमांड हो, चाहे वो डॉक्टर का डिमांड हो, चाइल्ड का फीड का डिमांड हो, या किसी ट्रेन में बहुत कुछ परेशानी या सामाजिक तत्व है, तो नेक्स्ट ही स्टेशन में जो है रिड्रेसल, यहाँ तक कि लोगों को प्रसव पीड़ा आई है महिलाओं को, अगले स्टेशन में ही हमने बंदोबस्त करके जो है, कभी नागरिक में कोई डॉक्टर है पैसेंजर में या कोई बड़ा स्टेशन है डॉक्टर उपलब्ध है, तो हम लोगों ने बहुत ही मानवीय कार्य भी किए हैं। जी जी। अब वंदे भारत को देखेंगे तो वो ऐसी ट्रेन है कि बिना दरवाजा बंद हुए या मतलब यात्री वो स्टार्ट नहीं होगी। जी जी। तो यात्री सुरक्षा की दृष्टि से वो कितना महत्वपूर्ण है। जी जी। उसमें वाईफाई भी इनेबल्ड है। जी जी। और उसमें जर्क फ्री है। जी। और काफी टाइम से चल रहा है, 160 kmph स्पीड में जा सकते में चला रहे हैं। जी जी। तो यात्रियों को जो सुविधा की सौगात मिल रही है, मतलब उसको सिर्फ आप नए स्कीम से गेज मत कीजिए, ओवरऑल जो स्टेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे वो आपको दिखाई देगा। चूंकि हम एक ऐसे डिवीजन में बैठे हुए हैं जो पूरे देश को बिजली आपूर्ति करता है, तो जो अप्रत्यक्ष योगदान है इस डिवीजन का, मुझे याद है कि हमें पुराने समय में ये समाचार पढ़ने को मिलता था कि ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में लाइट चली गई, जी जी, या फसल खराब हो गई क्योंकि महीनों से मतलब बिजली नहीं आई है। जी।
आप देखेंगे अब ये इतिहास की बातें हो गई हैं। जी जी। तो इन चीजों पर भी भारतीय रेलवे का क्या योगदान है, मुझे लगता है मीडिया बंधुओं को उसको रेखांकित करना चाहिए। और यात्री सुविधा और परिचालन, जो यात्री गाड़ियों का समयबद्ध परिचालन है, उसमें हम मेहनत करते रहेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ में सीनियर डीसीएम विकास कश्यप जी। ढेर सारी बातें हुई, नाना मुद्दों पर हुई, वंदे भारत के भी बारे में चर्चा की और जो समाज में कहें देश में एक अहम योगदान रेलवे का है उस विषय पे भी हमने चर्चा किया। और आगे जो स्कीम, जो बेनिफिट मिलने वाली है, यानी जैसे सबसे बड़ा अगर परेशानी होता है तो प्रसव वाली व्यवस्था जो जो सुनिश्चित की कि कोई अगर महिला अगर प्रसव के पीड़ा में है तो आगे जो स्टेशन आएगा उस स्टेशन पे उसको पूरी सुविधा मिलेगी। रेलवे अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं कर रहा है और अहम योगदान पूरे देश में भारतीय रेलवे का मिलता हुआ दिखाई देता है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे बिलास में मौजूद है, बिलासपुर जोन के डीआरएम। ये आपको बता दूं बहुत सारी चर्चाएं इनसे हमारी होनी है और आपको बता दूं कि इन चर्चा पे जो है जो जवाब देंगे यहाँ के जो डीआरएम है प्रवीण पांडे जी, उनसे जानते हैं किस तरह से आखिर जो है अगर कुछ पीछे समय की बात करें तो यात्रियों को हमेशा से शिकायत रही है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें रद्द हो गई हैं। उसके बारे में भी जानते हैं क्षेत्र में इस जोन में और कितने जो है नए रेलवे स्टेशन खुलेंगे उसके बारे में भी जानते हैं और किस तरह से रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा मुहैया करा दी है इस बारे में भी जानते हैं। प्रवीण पांडे जी, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा था बहुत सारी ट्रेनें ऐसी थी जो रद्द हो गई थी, क्या कुछ व्यवस्था जो है रेलवे ने की है उसके लिए? जी, इस डिवीजन में और इस जोन में तीसरी लाइन का और चौथी लाइन का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लदान कर सके और यात्री गाड़ियों को समय से चला सके और अधिक गाड़ियां चला सके। उस परिप्रेक्ष्य में जब कभी भी किसी स्टेशन में कोई एनआई होता है, उसे हम लोग नॉन इंटरलॉक कहते हैं, स्टेशन के संरचना बढ़ाने के लिए, तो जब भी एनआई होता था तो काफी ट्रेनें कैंसिल की जाती थी ताकि जो भी बाकी शेष ट्रैफिक है वो ठीक से निकल जाए। उससे यात्रियों को काफी असुविधा होती थी। हम लोगों ने पिछली 5 एनआई में ये निश्चय किया है कि एक भी ट्रेन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। यद्यपि कुछ ट्रेनें लेट हो जाती हैं घंटा भर उसमें एनआई के दौरान, लेकिन ट्रेनें कैंसिल न करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पिछले 4 एनआई में हम लोगों ने एक भी ट्रेनें कैंसिल नहीं की है, जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं हुई है। बड़ी चीज देखी जाए कि यात्रियों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि ट्रेनें विलंब हो जाती हैं, तो क्या कारण है कि जो है अपने क्षेत्र में जो है ट्रेनें विलंब हो जाती हैं? क्योंकि आपको भी ज्ञात है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, 2 कारण हैं इसके। एक तो इस समय उत्तर भारत में फॉग चल रहा है, तो उत्तर भारत से जो भी ट्रेनें आ रही हैं जैसे गोंडवाना एक्सप्रेस हुई, वो थोड़ी सी लेट रहती है। यद्यपि जो ट्रेनें हमारे क्षेत्र में चलती हैं, 2 ट्रेनें विशेष हैं, एक शिवनाथ है और एक इंटरसिटी है। शिवनाथ और इंटरसिटी बीच में काफी लेट हो गई थी, तो हम लोगों ने सप्रयास उसमें 2 स्पेयर रेक डाली हैं और सिटी बिलासपुर से और कोरबा से राइट टाइम खुली हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि यद्यपि कहीं और लेट ट्रेन हो भी जाए, लेकिन हमारे यहाँ से ट्रेनें राइट टाइम खुलेंगी। रेलवे की बात की जाए तो यात्रियों को बड़ी एक आशा रहती है और अगर भारत की अर्थव्यवस्था की भी बात की जाए तो रेलवे का उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा अहम जो है भूमिका रहता है। ट्रांसपोर्ट में भी अभी बड़ी भूमिका जो है रेलवे की नजर आ रही है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है कि यात्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके? जी, यात्री सुविधा के लिए 2 या 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है कि उनको समय से ट्रेन मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। दूसरा है कि जिस स्टेशन पे उतरे उस स्टेशन पे वो सारी सुविधा हो जो कि उनके अच्छी यात्रा के लिए आवश्यक होती है। पहला तो है कि उस स्टेशन से पूरे शहर को कनेक्ट करते हुए अच्छी सी बड़ी सी चौड़ी सी रोड हो और उसमें उनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं मिलें। दूसरा, स्टेशन के अंदर प्रतीक्षालय हो, एक बड़ा सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो जिससे भीड़ ना इकट्ठी हो, कहीं इकट्ठी होने पाए। और यथासंभव अगर वो अपने वाहन से आना चाहते हैं, यथासंभव निकटस्थ एक ऐसी जगह पे उनको ये सुविधा, पार्किंग की सुविधा दी है जहां से वो आसानी से पहुंच सके।
प्रवीण जी, अगर बात किया जाए इस समय की, तो कोरोना के भी जो है चर्चे चालू हुए हैं। रेलवे ने किस तरह से जो है इंतजाम किए हैं कि जो यात्री हैं वो सुरक्षित, क्योंकि बहुत बाहर के जो देशों की खबरें आ रही हैं, तो ये भी एक चिंता वाली है। रेलवे ने इससे निपटने के लिए जो है क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? रेलवे के पास जब कोरोना पिछली बार आया था तो उसका पूरा अनुभव है और हम लोगों का एक सेट प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल से ही हम लोग जो भी चीजें या नियम लगाएंगे उसी से ही करेंगे, जिससे हमारा जो कोरोना को फैलाने में हम लोग उसमें सहयोग ना कर पाए, हम लोग उसको सीमित रख सकें। कोरोना को सीमित रखने में जो भी हम लोग कर सकेंगे, हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रवीण पांडे जी ने बताया कि हम कोरोना को फैलाएं ना, उसको सीमित रखें। वो जो प्रोटोकॉल है रेलवे का, उसके हिसाब से चलेंगे। अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, कुछ स्टेशन विस्तार की बात हो रही थी, तो जो बिलासपुर जोन है वो किस तरह से स्टेशन का विकास करेगा? जी, स्टेशन डेवलपमेंट में हम लोगों ने कई ऐसे स्टेशन चुने हैं जो कि जहाँ पर यात्री लोग अधिक आते हैं, उसमें जो यात्री सुविधाओं में एक दृश्य परिवर्तन आना चाहिए, ऐसा परिवर्तन जो दिखाई पड़े। तो उसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग लोगों को जानने के लिए कि कहाँ पे और क्या सुविधा मिल सकती है, पब्लिक की क्या राय है और जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से क्या क्या चीजें डेवलप की जा सकती है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और शीघ्र ही हम लोग कुछ ना कुछ इसमें एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। साधना न्यूज के माध्यम से एक बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पहले में भी उसकी चर्चा की थी, यात्री किस तरह से संतुष्ट रहे कि अब जो ट्रेनें हैं, जो पेपरों में या टीवी के माध्यम से पता चलता था कि रद्द हो जाती थी, साधना न्यूज के माध्यम से आप बताएं कि आगे किस तरह से यात्री संतुष्ट हो जाए। यात्रियों को हम एक विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम उनकी ट्रेनें रद्द नहीं करेंगे। हम जितना भी अपना आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम है, बिना ट्रेनें रद्द किए हुए करेंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज, यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे, उसके लिए हमको इस पे रेक भी देनी पड़े या नई ट्रेक चलानी पड़े, कोशिश करके हम लोग उनकी सारी ट्रेनें समय से चलाने का प्रयास करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ में प्रवीण पांडे जी, और ये बिलासपुर जोन के डीआरएम हैं, और इन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, ट्रेनें नहीं रद्द की जाएंगी, पूरी ऐसी कोशिश है। और जो ट्रेनें अभी विलंब से आ रही हैं, उसका बहुत बड़ा एक कारण जो उत्तर भारत में अभी फॉग है, सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की, यात्रीगण की सेफ्टी को देखते हुए थोड़ी सी ट्रेनों में विलंब हो जा रही है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बिलासपुर।